हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये एक सेकंड पार्ट है मेरी फर्स्ट वीडियो का। मतलब जो फेडरेट से रिलेटेड वीडियो थी, एंड्रॉयड हैकिंग से रिलेटेड। और ये सारी वीडियो जो चीज़ें परफॉर्म की जा रही है वो अपने ही सिस्टम पे, अपने ही नेटवर्क पे, अपने ही डिवाइसेस पे, इवन दो वर्चुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ लीगल वे में और अपने ही सिस्टम पे आप लोगों को गाइड करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे एंड्रॉयड टूल का, कि ये आज के टाइम में कैपेबल है कि नहीं एंड्रॉयड डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। तो ये सब चीज़ें हम अपने ही सिस्टम पे परफॉर्म करेंगे। एक जो डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस कहते हैं, उसको हम यूज़ में लेंगे इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि ये आज के टाइम में कैपेबल है एंड्रॉयड डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि नहीं। और उसके बाद मैं अपना जो रियल डिवाइस इस्तेमाल करता हूँ उस पे भी हम ये चीज़ परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये आप लोगों को टूल देखने को मिल जाएगा गूगल पे, गिटहब पे। आप लोग मतलब उस पे डाल देना एंड्रॉयड गूगल पे, आप लोगों को कर्मा का एक टूल मिल जाएगा देखने को, जो कि मैंने दिखा दिया, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इस टूल को अपने सिस्टम पे क्लोन करना होगा, दैट मीन्स डाउनलोड करना होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी बना देता हूँ इसके लिए, एंड्रॉयड हैकिंग डेमो के नाम से, ताकि जो चीज़ें मैस्ड अप ना हो और एक ही डायरेक्टरी में आपको सब चीज़ें समझा दूँ। क्योंकि पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप थोड़ा स्लो समझाया करो, थोड़े और ध्यान से समझाया करो। तो इसलिए एक सब्सक्राइबर ने मेरे बोला था, तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो CD एंड्रॉयड हैकिंग के नाम से जो मैंने डेमो एक फ़ोल्डर बनाया है, ये फ़ोल्डर है, ठीक है। जैसे कि विंडोज़ में आप लोग कंट्रोल एन करके न्यू फ़ोल्डर या कुछ फ़ाइल बनाते हो, उसी तरीके से इसमें mkdir की हेल्प से बनाते हैं। लिनक्स आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करो तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। अब इस टूल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए लिनक्स सिस्टम पे आप लोगों को गिट क्लोन, जो कि मैंने आप लोगों को कमांड दिखाया, वही आप लोगों को बस लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में कर रहा हूँ, यानी कि रूट यूज़र बन के कर रहा हूँ, ताकि मेरे को कोई और एरर किसी तरीके का ना आए। यही मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करता हूँ अगर आप पहली बार कर रहे हो। वैसे तो मैं इसे सूडो की हेल्प से भी कर सकता हूँ, पर बार बार मेरे को सूडो की परमिशन देनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पे देख सकते हो जो एप्लीकेशन है वो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुकी है। मतलब टूल जो है वो डाउनलोड हो चुका है हमारे सिस्टम पे। यहाँ पे देखो CD एंड्रॉयड के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो हमें पहले सबसे पहले इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, जो कि पाई ngrok है, जो कि ngrok आप लोगों को पता हो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए काम आता है। कि आप एक जो जैसे कि एप्लीकेशन बनाई वो आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क के अलावा वाइड एरिया में भी काम करे, लाइक वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी देश में उस एप्लीकेशन को भेज दो, इंटरनेट पे कहीं पे भी भेज दो, उसका कनेक्शन आपके सिस्टम पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम पिप इंस्टॉल -app requirement.txt करते हैं, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। उसका मतलब है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन की मदद से हमने जो VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, पाइथन 3-m VENV और VENV करना है। इतना करने के बाद बस सोर्स VENV बिन एक्टिवेट इतना करना है, जो मैंने टाइप किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो VENV लग चुका है। देखो पहले यहाँ पे रूट था, अब यहाँ पे VENV लग चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, मतलब हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, ओके, ठीक है। सबको इसने अपने आप रिक्वायरमेंट जो है वो डाउनलोड कर ली है, देख लो यहाँ पे पाई ngrok, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टॉल कलेक्टेड और पैकेज और सक्सेसफुल रहा, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग ओके है। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इस टूल को इस्तेमाल में करना है। उसके लिए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप लोगों को इसका जो वेब पेज है, जो जो टूल जहाँ से डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी इसकी गाइडेंस मिल जाएगी, पर आप लोग उस पर समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इस पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले पाइथन में बना हुआ टूल है, ठीक है। एंड्रॉयड red.py -हाइफन हेल्प करेंगे। सबसे पहले इसकी हेल्प चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो बिल्ड कैसे करना है, टूल को बिल्ड कैसे करना, मतलब एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करनी है, जो इसकी मदद से बिल्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ifconfig करके अपने जो सिस्टम है उसकी IP देख लेते हैं, ठीक है। अब बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कमांड मैं बताने जा रहा हूँ सेम एज इट इज़ आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है। पाइथन 3 एंड्रॉयड और .py, ठीक है। .py टैप करोगे ऑटोमेटिक कंप्लीट करेगा। हाइफन बिल्ड करेंगे, बिल्ड करनी है हमें एक एप्लीकेशन। उसके लिए हम यहाँ पे देंगे -i, सॉरी स्मॉल आई देना, कैपिटल वाली मत देना, ठीक है।
केस सेंसिटिव रहेगा तो थोड़ा ध्यान से देना। उसके बाद हम ये आईपी जो अपने सिस्टम की ये यहाँ पे कॉपी करेंगे। ये अब मैं लोकल सिस्टम पे बता रहा हूँ, ठीक है, लोकल नेटवर्क पे बता रहा हूँ, वाइड एरिया का नहीं बता रहा हूँ। वाइड एरिया का मैंने प्रीवियस कोई सी वीडियो पड़ी होगी, चैनल पे विजिट करना, वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। -p कौन से पोर्ट नंबर पे मुझे चाहिए, 5555 दैट मीन्स मुझे जो कनेक्शन चाहिए वो इसी वाले आईपी पे और इस वाले पोर्ट पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे -o करके मैं कोई और डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ, यहीं पे सेव कर देता हूँ डायरेक्टरीज को, ठीक है। game.apk नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेटिंग APK, बिल्डिंग APK ये अपना काम करना शुरू कर देगा। बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रही है उनको ये इस्तेमाल में लेगा और हमारी एक एप्लीकेशन जो है वो हमें बिल्ड करके देगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी फैट रैट पे, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, उस पर देखना एक बार, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इसे हो जाने देते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये एप्लीकेशन बिल्ड करने के बाद उसके बाद उसकी लोकेशन और वो सब बताएगा कहाँ पे। दैट मीन्स हमने कोई और लोकेशन दी नहीं थी, हमने इसी फोल्डर में सेव कर दिया था। तो यहाँ पे देखो game.apk, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली APK बिल्ड इन होम हैकर इनसाइड डेस्कटॉप एंड्रॉयड एट हैकिंग डेमो के नाम से मैंने बनाया था ना, देखो यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ठीक है। इसी में हमारे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो game.apk, यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, पहले ये आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पे game.apk यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये देखो game.apk, दैट मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ग्राफिकल यूजेस में दिखा देता हूँ आप लोगों को, हो सकता है दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी उसी फोल्डर में बनी हुई है, बस आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो game.apk बिल्ड हो चुका है। अब इसको हमें अपने जो दूसरे डिवाइसेस पे है उस पर टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको उस पर सेंड करना होगा। तो उसके लिए हम cd वार करके www.html इसका अपाचे सर्वर रन करूँगा मैं, जो काली लिनक्स का अपाचे सर्वर होता है। आप पाइथन की मदद से भी कोई सर्वर रन कर सकते हो या कि डायरेक्टली किसी ईमेल व्हाट्सअप या इसके थ्रू भी आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। मैं अपने लोकली सिस्टम पे जो सारे सिस्टम कनेक्टेड है एक ही नेटवर्क से, उन पे ये चीज़ शेयर करने के लिए अपाचे सर्वर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करना थोड़ा। सूडो सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट कर दिया है। अब एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्विस अपाचे 2 स्टेटस, ठीक है। थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पे दिखा देगा हमारा जो अपाचे सर्वर है वो रनिंग में आ चुका है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एक्टिव रनिंग, दैट मीन्स हमारा अपाचे सर्वर रनिंग में है। अब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो game.apk है, इसे मुझे अपने बाकी सिस्टम तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इसे उसी फोल्डर पे ले जाऊँगा var www.html, जो अपाचे का डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, ठीक है। game.apk, mb मीन्स मूव करो, mb मीन्स मूव करो, cp मीन्स कॉपी करो, ठीक है। लिनक्स के कमांड होता है, इन पे भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे देखो var www, यहाँ पे इस लोकेशन पे पहले कुछ नहीं था, अब game.apk आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर है, जो अपना वर्चुअल डिवाइस है, उस पर हम लोग इस जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डाउनलोड करना होगा। अब दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो, हमने जो मैंने अपाचे सर्वर स्टार्ट किया था उसकी IP यहाँ पे देता हूँ, जो अपनी लोकल IP होती है वही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 192.168.1.40 एंड देन उसके बाद game.apk जो हमारी एप्लीकेशन का नाम था वो मैंने डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे कीप, यानी कि डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को बाकी की चीज़ें। अब ये एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड हो चुकी है अपने एमुलेटर पे। ये एंड्रॉयड डिवाइस है। आप लोग पिछली वीडियोस में मेरे को सब्सक्राइब, भाई एंड्रॉयड डिवाइस कैसे लेके आए आप PC में, तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं, एंड्रॉयड के एमुलेटर आते हैं, ब्लू स्टैक्स का है ये, और बाकी सारे कई सारे आते हैं, आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेरी पिछली वीडियोस के भी कुछ जो पेलोड से वायरसेस थे वो यहाँ पे पड़े होंगे। वायरस क्या, टेस्टिंग के लिए जो हम कर रहे थे, ठीक है। ऑल APKs में करते हैं। यहाँ पे देखो GTA, ये जो फैट रैट में मैंने बनाया था ना, पिछली वीडियो एक बार विजिट कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे game.apk को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हमें लिसनर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि कनेक्शन भी तो चाहिए हमें। रिमोटली कनेक्ट करना है या रिमोटली कमांड देना है उस सिस्टम को, जो एंड्रॉयड डिवाइस है। तो उसके लिए शेल एक्सेस भी तो, जो रिवर्स शेल मिलेगा वो मिलेगा कैसे, वो इसी तरीके से मिलेगा, python 3 android.py, उसके बाद -शेल,
ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ सेम एज़ इट इज़ आप लोगों को करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो आईपी है, ये आईपी आप लोगों को, आपकी आईपी अलग हो सकती है, बस प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। आईपी दे दी और पोर्ट हम आप लोगों को याद होगा 5555, इसी पोर्ट पे हमें लिसन करना था, ठीक है। कनेक्शन इसी पे वापस मिले। अब यहाँ पे देखो वेटिंग फॉर कनेक्शन, दैट मीन्स अब वो डाउनलोड तो हमने एप्लीकेशन कर ली थी अपने उस पर एंड्रॉयड इम्यूलेटर पे। अब यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखो गूगल सर्विस फ्रेमवर्क, इसका कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नाम है इसका, ठीक है। गूगल से रिलेटेड एप्लीकेशन समझ के कोई इंस्टॉल कर लेता है अगर बाई चांस इसे, तो क्या क्या हो सकता है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी परमिशन लेगा, कौन कौन से एक्सेस लेगा, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखो चीज़ नोटिस करना, जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को इंटरप्रेटर मिल चुका, दैट मीन्स मेरे पास रिवर्स शेल आ चुका है इसका। अब इस सिस्टम को पता ही नहीं है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। इसी तरीके से आप लोगों के सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो ई चालान हो गया, या नए नए जो एप्लीकेशन होते हैं, या इलेक्ट्रिक बिल के लिए एपीके डाउनलोड कर लो, वो इसी तरीके से होते हैं। यहाँ पे देखो सिसइन्फो, ये फेडरेट के लिए था। यहाँ पे देखो इसके लिए अलग कमांड है, हेल्प टाइप करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो ये सारी यूसेज दिखाने देगा, कौन कौन से कमांड आप इस्तेमाल में ले सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, बस एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, नॉर्मली इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड डिवाइस है, जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस होता है। और यहाँ बैकग्राउंड में देखो मेरे सिस्टम पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को रिवर्स शेल मिला हुआ है, दैट मीन्स मैं इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो इंटरप्रेटर, ठीक है, यहाँ पे किसी भी कमांड का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि कैम लिस्ट कर देता हूँ, इसमें कैमरे चेक करते हैं कितने हैं। ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल डिवाइस है, इतना कुछ इसमें देखने को मिलेगा नहीं, बट हाँ रियल डिवाइस पे जब आप लोग परफॉर्म करोगे। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा रियल डिवाइस पे ये कारगर है आज के टाइम पे 2026 में या नहीं। लोग ये कह के आप लोगों को, जैसे कि मैंने दिखा दिया वर्चुअल डिवाइसेस, तो इस पर तो हो गया, ठीक है। और बाकी टेक पिक्चर, मतलब पिक क्लिक कर सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट वीडियो, अनेबल टू कनेक्ट टू कैमरा, द ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें कोई कैमरा है नहीं, वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे गेट एसएमएस और बाकी कॉल लॉग, अगर कॉल लॉग्स हैं तो गेट एसएमएस, दैट कि जो भी एसएमएस पड़े होंगे वो आप लोगों के सिस्टम पे दिखने शुरू हो जाएंगे, अगर जो सिस्टम पे हो गया। अननोन कमांड, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो टाइप करने में, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसे Ctrl+C और Ctrl+V किया है, नो कॉल लॉग, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है। और वाइब्रेट और जियो लोकेशन, गेट आईपी, जियो लोकेशन एक बार ये कमांड टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जियो लोकेशन आ गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद गेट सिम डिटेल्स, क्लियर और बाकी सारे कमांड, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को यही चीज़ अपने जो एग्ज़िट, अगर इसमें इससे बाहर निकलना है तो एग्ज़िट लोगे आप, ठीक है। और अगर मैं जैसे कि दोबारा वो कमांड रन करता हूँ, सेम वही कमांड रन करता हूँ, उस 1 मिनट रुको, सेम वही कमांड दोबारा रन करूँगा, मेरे को दोबारा से इंटरप्रेटर का सेशन मिल जाएगा, देखो मिल चुका है, ठीक है। अगर हट भी जाता है और दोबारा से मैं वो कमांड टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, पर मैंने यहाँ पे कनेक्शन कटने के बाद भी दोबारा मैंने ओपन किया तो यहाँ पे इंटरप्रेटर रिवर्स शेल मिल चुका था। नाउ अब ये मेरा रियल डिवाइस है जो मैं डेली यूसेज में इस्तेमाल करता हूँ अपने। अब यहाँ पे भी मैंने सेम एप्लीकेशन डाउनलोड की, देख सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। फाइल डाउनलोड हो गई है, आप देखो यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ, अब इसे मैं इंस्टॉल करने जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखना ये रियल सिस्टम है जो 2026 में जो हम फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कांट इंस्टॉल बिकॉज ऐप ब्लॉकर जो है, ऑटो ब्लॉकर जो है इसे ब्लॉक कर रहा है, तो मैंने इसको ऑफ़ किया, ठीक है, दिखा रहा हूँ क्योंकि रियल सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, जो एप्लीकेशन है काम नहीं कर रहा है, वो अगली किसी वीडियोस में बताऊंगा आने वाली में। यहाँ पे देखो मैंने उसे बंद करने के बाद इसे इंस्टॉल किया, तो अब क्या किया, अब प्ले प्रोटेक्शन जो है गूगल का उसने इसे ब्लॉक कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, प्ले प्रोटेक्शन को भी ऑफ़ किया, टेस्ट करने के लिए कि ये इंस्टॉल होगा भी कि नहीं होगा। प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑफ हो चुका है। उसके बाद दोबारा मैंने कोशिश की है इसे इंस्टॉल करने की, यहाँ पे देखो इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, इंस्टॉलिंग हो रही है, बट यहाँ पे इंस्टॉलिंग नहीं होगी क्योंकि ये बता रहा है ऐप नॉट इंस्टॉल इज़ नॉट कंपेटेबल विद योर फ़ोन, दैट मीन्स ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यही था कि रियल डिवाइस पे ये काम नहीं कर रहा,
बट वर्चुअल डिवाइस पे काम कर रहा है, पर रियल डिवाइस पे काम कैसे करेगा उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं हो सकता है एक नई एप्लीकेशन ही बना दूँ, या फिर मैं एक ओरिजिनल एपीके जो होती है उसके साथ इस पेलोड को बाइंड करूँगा। उसके बाद हम रियल डिवाइस पे एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, रियल डिवाइस पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका कोई इंटरफेस नहीं है, इसका कोई यूआई नहीं है, तो इस वजह से इशू आ रहा होगा इसे, जो रियल सिस्टम है उस पे। बट अगर हम बात करें जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि डेली यूज़ में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, विडमैट, समझ रहे होंगे आप, विडमैट हो गया या कोई नॉर्मल एप्लीकेशन है, उसके साथ अगर हम इस पेलोड को बाइंड कर दें और उसके बाद उसे इंस्टॉल करें, तब तो उसे इंस्टॉल होना पड़ेगा, क्योंकि वो जेन्युइन एप्लीकेशन है। उसके साथ हमें ये कनेक्शन वापस मिलेगा रिमोटली कि नहीं मिलेगा, वो मैं उसमें आप लोगों को टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, और पिछली वीडियो भी चेकआउट कर लेना एक बार। ये एंड्रॉयड पे थी, इससे पहले फैटरेट पे थी, उससे पहले भी कई पड़ी होंगी जिसमें मैंने आप लोगों को वाइड एरिया में बता रखा होगा मेरे चैनल पे, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो वो थोड़ी और एडवांस वाली लेके आने वाला हूँ उसकी आप लोगों को अपडेट टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।